is actively associated with drug addiction campaign in Mumbai. He also conceived, trained and started the first women commando group for Mumbai Police for protection of women. He designed and started Give Way to Ambulance campaign in Mumbai city. Shri Khalid is currently working as the Inspector General of Police in Maharashtra at the Police Headquarters, Mumbai. Let us all welcome him and a big round of applause. Thank you very much. मुझे लग रहा है मेरा ही इंट्रोडक्शन है कि किसी और का है. Small correction, वो एडिक्शन नहीं था, that was de-addiction. So whoever has become hopeful because of that introduction, please correct. Dignitaries on the dais, off the dais, friends, Sudhaji, it's indeed a pleasure to come to this August hall. I was here some time back in connection with BAC's literary festival, where I took a session. Now it is a completely different thing to come for a book launch, and many of you would ask why me? मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं क्यों? I understand कि जो बुक है ना उसकी लिखना की जो पूरी की पूरी मशक्कत है, मेहनत है, वो इट्स लाइक ए चाइल्ड बर्थ. मुझे मालूम है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी आ गई है और इनकी ये 7वीं किताब है, but nevertheless बुक इटसेल्फ जो है वो आदमी के क्रिएटिविटी का अल्टीमेट एक्सप्रेशन है. बुक में क्या लिखा है अगर मैं यहाँ बोल दूं तो बुक कौन खरीदेगा? इसलिए आई विल नॉट बी स्पीकिंग ऑन दैट. आई विल स्पीक समथिंग बियॉन्ड दैट. तो क्रिएटिविटी जो आदमी के अंदर होती है वो उसको कंपेल करती है कि वो उसको एक्सप्रेस करेगा. जिस आर्किटेक्ट ने इस हॉल को डिजाइन किया होगा उसने बरसों की मेहनत की होगी, तब जाकर ये डिजाइन उसने फाइनलाइज किया होगा. या बीएससी की जो बिल्डिंग है जो एक लैंडमार्क है, जब आप कहीं मुंबई दर्शन की बस को देखेंगे तो आपको बीएससी की बिल्डिंग का भी फोटो मिलेगा उसमें. तो लैंडमार्क चीजें ऐसे क्रिएट नहीं होती हैं, उसमें बरसों की तपस्या लगती है. और क्यों क्रिएट करते हैं हम किताबें क्यों लिखते हैं, ये किताब क्यों लिखी गई? अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बनती जा रही है. इट इज शिंकिंग. वो साइलोज में हम नहीं रह सकते, हम बॉर्डर्स खड़े करके अब नहीं काम कर सकते हैं. हम एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमी होते जा रहे हैं, इंटीग्रेटेड सोसाइटी होते जा रहे हैं. लेकिन उसी वक्त जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं हमारी इंडिविजुअलिटी भी है और वो जाएगी नहीं. दैट विल रिमेन. हर सोसाइटी के प्रोग्रेस का एक डायनामिक्स होता है, उसकी एक हिस्ट्री होती है, उसका एक कल्चर होता है, उसके ट्रेडिशंस होते हैं जो उस सोसाइटी के आउटलुक को कंडीशन करते हैं, उसको शेप अप करते हैं. और उसका लॉ उसी का आउटपुट है. जो लॉ यहाँ पे है शायद यूरोप के लॉज उससे डिफरेंट होंगे, उनकी सोसाइटल एक्सपीरियंस हमसे डिफरेंट है, अलग है. इसीलिए वहाँ पे जिन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर है शायद हमारे यहाँ उतना नहीं होगा. आपको मालूम है कि बहुत सारे यूरोपियन सोसाइटीज में, इवन अमेरिकन सोसाइटीज में चाइल्ड प्रोटेक्शन पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है. आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत डांट सकते हैं, उसके बियॉन्ड आप गए तो आप जेल में चले जाइएगा. हमारे यहाँ तो बच्चे को हम दुरुस्त कर देते हैं बहुत बार. हम सब उसी प्रोसेस से गुजरे हुए लोग हैं. सो वी कैन नॉट डिनाई दैट. तो सोसाइटी की अपनी सेंसिबिलिटीज होती है. प्रॉब्लम क्या है कि जब ये सोसाइटीज इंटीग्रेट होती हैं तो उसकी इंटीग्रेशन की डायनामिक्स क्या होगी, वो कैसे मिलेंगे, वो कैसे जुड़ेंगे. चलिए इंसान तो जुड़ भी जाते हैं, लेकिन जहां आप पैसा लगाना चाहते हैं, फंडिंग करना चाहते हैं, वहां पर आप कैसे जाएंगे? मेरे ऑफिस में और मुझे बहुत बार दूसरे जगहों में फंक्शंस में जाने की इत्तेफाक होता है. कभी एक्सपो होता है दुबई का, इसका उसका, जहां वो आते हैं कि साहब साइप्रस वाले, दुबई वाले प्रॉपर्टी एग्जीबिशन करते हैं, हमारे कंट्रीज में आइए हम ये चीज़ें कर रहे हैं. अभी हाल फिलहाल में नेहरू सेंटर में एक एग्जीबिशन था, उसको इनॉग्रेट करने के लिए मैं गया था. तो somebody asked me, इंडिया में पैसा क्यों लगाना चाहिए? Why should somebody invest in this country?
कई लोग जो पर्सनल एश्योरेंस चाहते हैं वो इन्वेस्टर को लेकर ऑफिस में भी आते हैं, साहब ये इस्टोनिया से आए हैं, ये लैटविया से आए हैं, ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से आए, इनको जरा बताइए व्हाट इज इंडिया एंड हाउ देयर इन्वेस्टमेंट्स आर सेफ। अब इशू ये हो जाता है कि हाउ डू वी डील विथ अ वर्ल्ड व्हिच इज श्रिंकिंग, जो एक ग्लोबल विलेज होता जा रहा है। तो वो तो तभी पॉसिबल है जब हम एक बहुत ही क्लियर और ट्रांसपेरेंट लीगल सिस्टम बनाएं। आप में से बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा ना, जो अप्लायंसेस हम यहाँ खरीदते हैं, हम जैसे ही यूरोप में गए ना वो चार्ज नहीं होता, कि हम सबका एक्सपीरियंस है। उनकी चार्जिंग की सॉकेट अलग होती है, हमारी अलग है। तो हम सबसे पहले होटल रिसेप्शन पे फोन करते हैं, तो भाई वो सॉकेट है क्या, कन्वर्टर। हम लोग भी जब ऑस्ट्रेलिया गए थे एक कोर्स में, तो यही प्रॉब्लम हम सबके पास आया। लास्ट में हमने $5 या $7 में खरीदा उसी होटल से, क्योंकि उनको मालूम है कि भाई ये चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। तो ये कन्वर्टर जो है ना, ये अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होगी तब तक लोग इंटीग्रेट नहीं हो पाएंगे, फाइनेंसेस सेफ नहीं होंगे। आज डिस्पाइट वट एवर वी आर हैविंग इन इकोनॉमी, इंडिया एज अ डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। लोग आएंगे और यहाँ के लोग बहुत सारा बाहर जा रहे हैं। आई रिमेंबर लॉन्ग बैक वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द कंट्री रिमार्क्ड कि एक ज़माने में दुबई अगर आप चले जाते तो आपको इंडिया और दूसरे कंट्री के लोग बराबर बराबर दिखते, सिमिलर पोजीशंस पे दिखते, मैनेजमेंट पोजीशंस पे। आज आप जाइएगा तो इंडियन सारे मैनेजमेंट पोजीशन पे मिलेंगे और बाकी लोग नौकरी करते हुए मिलेंगे उसकी। दिस वीडियो इज अवेलेबल। क्यों ऐसा हो रहा है कि इंडियंस इतने ज्यादा बाहर जा रहे हैं? ऑफ कोर्स हमको घूमने फिरने का शौक तो है ही। छुट्टियों में आप चले जाइए कहीं पर, आप देखिए कितने लोग मिलते हैं। मैं एक बार बैंकॉक गया, जब नाश्ते के लिए सुबह में गया हॉल में, तो वो सारे लोग जिससे यहाँ मुलाकात नहीं होती तो वहां हो गई। ये आप, मुझे लगता है आप सबको एक्सपीरियंस होगा, यू विल मीट सो मेनी इंडियंस। और उसे क्या, मैं एक बार कश्मीर गया हुआ था, एक होटल में रुका हुआ था, तो नाश्ते पे गया तो मैंने देखा पूरा मराठी खाने का एक सेक्शन लगा हुआ है, पोहा तो ये तो वो। मैंने उसको पूछा कि भाई ये कश्मीर में, श्रीनगर में ये ऐसा खाना, मैं तो समझ रहा तो कुछ कश्मीरी होगा नाश्ते में। तो बोले साहब वीना वर्ल्ड का पूरा ट्रूप आया हुआ है ना यहाँ पे। अब तो 10-20 मिनट में तो मराठी में ब्रीफिंग भी स्टार्ट हो गई, तिकडे जायचे ऐसा करायचे तसा करायचे। तो दुनिया ऐसी हो गई है, इट इज श्रिंकिंग। तो जब श्रिंक हो रहा है ना, तो ये कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे जिसके अंडर में आप काम कीजिएगा? तो नॉलेज इज ऑलवेज पावर। जिस बात पे मैं आना चाह रहा था वो ये है कि नॉलेज इज पावर। जिसके पास नॉलेज होगा वो आदमी सक्सीड करेगा। और ये कट थ्रोट कंपटीशन का एज है, यहां पे सक्सेस बहुत मैटर करता है। लेकिन क्या सक्सेस ही लाइफ का मूल है? इज इट द एंड प्रोडक्ट और रिजल्ट ऑफ लाइफ? ये हमको सोचना चाहिए। वी आर सिटिंग इन अ प्लेस जहां लाखों करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होता है, बट क्या हम सिर्फ इसी काम के लिए हैं? ये लार्जर क्वेश्चन है जिस पे हम सबको सोचना चाहिए। एज ह्यूमन बीइंग वी आर एंडोर्ड विद टू क्वालिटीज, फैंटास्टिक क्वालिटीज। एक, वी हैव विल एंड सेकंड वी हैव कैपेबिलिटी। यह विल और कैपेबिलिटी हमको अच्छे काम करने के लिए भी प्रेरित करता है, प्रमोट करता है, इंकरेज करता है, और यही हमसे वो काम कराता है जिसकी वजह से बहुत सारे भाई लोग बाहर गए हुए हैं और इनको लाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ह्यूमन लाइफ का गोल पैसा कमाना नहीं है। पैसा इज इंपॉर्टेंट लेकिन ये गोल नहीं है। ह्यूमन लाइफ का गोल ह्यूमनिज्म है। ह्यूमन लाइफ का गोल ऐसी सोसाइटी क्रिएट करना है जिसमें जस्टिस, जिसमें फेयरनेस हो, जिसमें इक्विटी हो, जिसमें इंसान इंसान की तरह जी सके। यह ह्यूमन लाइफ का अल्टीमेट गोल होना चाहिए। इसी हॉल में मैंने स्पिरिचुअलिटी पे भी लेक्चर सुना है। यहीं पे जब लीड फेस्ट हो रहा था उसमें एक सेशन था इस पे, व्हाई दिस, आराम क्यों नहीं है, चैन क्यों नहीं है, सुकून क्यों नहीं है, व्हाई आर वी सो रेस्टलेस डिस्पाइट अमेसिंग सो मच ऑफ वेल्थ। तो ये अपने आप को पूछना चाहिए हमको सवाल।
इसलिए आई बिलीव इन फेयरनेस, आई बिलीव इन प्लेइंग बाय लॉ, और उसके लिए ऐसी किताबें ज़रूरी हैं जो आपको सही गाइड कर सके कि लॉ क्या है, प्रोसीजर क्या है, काम हमें कैसे करना चाहिए। माई ओनली रिक्वेस्ट एंड माई ओनली प्रेयर इज कि किताबों तक लिमिटेड ना रहे, ये लाइफ में आए, इसके हम प्रैक्टिशनर बने और हम इंडिया में ऐसे एग्जाम्पल्स क्रिएट करें कि यस, जैसे लंदन लॉज हैं कि कुछ भी होता है लंदन में जाकर फैसला कर लेंगे, शिपिंग में डिस्प्यूट है लंदन में फैसला कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट है लंदन में फैसला कर लेंगे। लेट इंडिया बिकम दैट प्लेस जिसके बारे में लोग कहें हम यहाँ जाकर फैसला करेंगे। थैंक यू। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए STV न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।